वैसे तो बहुत ही नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसको बहुत हाई लेवल तक भी यूज किया जाता है। जो कोडिंग करने वाले बंदे हैं वो नोटपैड का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हमें स्टार्टिंग में इसे नॉर्मल तरीके से समझना है कि नोटपैड है क्या, अपने कंप्यूटर में इसको ओपन कैसे करते हैं, और नोटपैड में कौन कौन से ऐसे एडिटिंग टूल हैं जिनके माध्यम से हम नोटपैड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो कंप्यूटर के अंदर नोटपैड ओपन करने के लिए हमें आना होता है स्टार्ट मेन्यू में। दोस्तों, ये कंप्यूटर का स्टार्ट मेन्यू होता है जहां से कंप्यूटर के सभी एप्स, सभी प्रोग्राम ओपन होते हैं। तो हमें क्लिक करना है सबसे पहले यहीं पे आकर के। हमने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक छोटी सी विंडो खुलेगी, जहां पर हम देख पा रहे होंगे बहुत सारे प्रोग्राम हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे दिख रहा है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन हमको कहीं पर यहाँ पे नोटपैड नहीं नजर आ रहा है। अगर नोटपैड नहीं नजर आ रहा है तो आपको सीधा करना क्या है, यहाँ सर्च बॉक्स दिख रहा है आपको, इस सर्च बॉक्स में आना है और सर्च बॉक्स में आपको नोटपैड सर्च कर देना है। हम लिखेंगे यहाँ पर नोटपैड। जैसे ही NOTE लिखा यानी कि नोट लिखा हमने, वैसे ही हमारे सामने ये शॉर्ट लिस्ट हो गया है नोटपैड का प्रोग्राम। बस हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने नोटपैड की छोटी सी विंडो खुल जाएगी। नोटपैड में बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर जहां लिखा है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड का मतलब होता है कि यहां पर दिखाई देता है करंट में खुले हुए डॉक्यूमेंट का नाम। अभी तक हमने देखो, इधर देख लो, यहां पे 3 बटनें दिख रही हैं आपको, एक माइनस जैसी दिख रही है, एक 4 कोने की दिख रही है बटन जैसी, और लास्ट में दिख रही है कट जैसी बनी हुई है। ये कंट्रोल बटन के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से? कंट्रोल बटन के नाम से जानी जाती हैं। इनका अपना अलग अलग काम होता है। जैसे ये छोटी वाली बटन जो दिख रही है माइनस की जैसी है, ये आप लोगों को दिखा दो, ये बटन काम क्या करती है कि प्रोग्राम को मिनिमाइज करके यहां पर हाइड कर देती है। इसे टास्क बार बोला जाता है, टास्क बार में ये हाइड कर देती है। उसके बाद बीच में जो बटन दी हुई है 4 कोने की छोटी सी है बटन जैसी, इसका नाम होता है मैक्सिमाइज बटन या फिर रिस्टोर बटन। इसका काम होता है किसी भी प्रोग्राम की विंडो को हाफ स्क्रीन या फुल स्क्रीन में करना। जैसे कि आपको करके दिखा देते हैं। देखो, ये देखो, जैसे हमने क्लिक किया वैसे ही पूरी स्क्रीन में हमारे प्रोग्राम ओपन हो गया है। ठीक है। लास्ट में जो बटन दी हुई है जिसमें एक्स की तरह दिया हुआ है, इस बटन का काम होता है प्रोग्राम को क्लोज कर देना। अभी अगर हम यहां पर क्लिक करेंगे आकर के तो देखो ये रेड कलर की हो गई और यहां पर क्लोज लिख करके आ गया है। यहीं पर क्लिक कर देंगे तो हमारा नोटपैड प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि अपने कंप्यूटर में नोटपैड प्रोग्राम कैसे ओपन करते हैं। चलिए, इसमें थोड़ा सा कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ओपन करते हैं, कहां गया हमारा नोटपैड। नोटपैड एंटर करेंगे, नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो गया है। ये लो, ठीक है। देखो, वैसे तो नोटपैड बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, इसमें मात्र एडिटिंग की जाती है। ठीक है। इसे नोटपैड को अगर दूसरे नाम से कहें तो इसे हम टेक्स्ट एडिटर भी कह सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कभी कि नोटपैड को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप बता सकते हो उसको कि टेक्स्ट एडिटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पर केवल टेक्स्ट एडिट करने का काम किया जाता है। ठीक है। आप यहां पर कोई भी पिक्चर नहीं लगा सकते हो, कोई ग्राफिक्स नहीं बना सकते हो, कोई डिजाइन नहीं बना सकते हो, मात्र यहां पर टेक्स्ट लिख सकते हो, यानी कि शब्द लिख सकते हो बस। अब इसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, जो टूल्स जो है यहाँ पर इस मेन्यू में दिए जाते हैं। पहले दिया है फाइल मेन्यू, फिर एडिट और फिर व्यू। ये 3 टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आकर के यहाँ पर कि फाइल मेन्यू में क्या चीजें होती हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया हमने तो एक छोटा सा मेन्यू खुल गया फाइल मेन्यू के अंदर। देखो, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर न्यू टैब। न्यू टैब के सामने दिया हुआ है Ctrl+N। ये Ctrl+N शॉर्टकट की है नई टैब ओपन करने के लिए। नई टैब का मतलब क्या होता है, जैसे देख रहे हो ना यहाँ पर अभी एक टैब ये खुला हुआ अनटाइटल, अगर ये प्लस वाले चिन्ह पे मैं क्लिक करूंगा तो दूसरी टैब खुल जाएगी। देखो, यहाँ पर भी अनटाइटल लिखा हुआ है। इनको बोला जाता है टैब, न्यू टैब। तो यहाँ पर अगर हम कंट्रोल के साथ N दबाएंगे तो भी हमारी देखो तो भी हमारी नई टैब खुल जाती है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है।
यहां पर आते हैं, यहां पर दूसरा ऑप्शन हमको दिख रहा है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है कि ये पूरी विंडो ही वो नई खोल देगा। अभी इससे क्या हो रहा है कि नया टैब खुल रहा है, ठीक है, लेकिन न्यू विंडो पे अगर हम क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही नया खोल के रख देता है हमारे सामने, ठीक है। आगे आता है ओपन। ओपन का काम होता है कंप्यूटर के अंदर बनी हुई पहले से कोई फाइल है, वो भी नोटपैड के ऊपर, उसे हम करंट फाइल में ओपन कर सकते हैं। करेंगे कैसे, देखो फाइल में आएंगे, ओपन में जाएंगे। जैसे ही ओपन में जाएंगे तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो फाइलें सेव हैं उसकी एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी। इसे बोला जाता है डायलॉग बॉक्स। यहां पर हम ढूंढेंगे जो भी यहां पर हम ढूंढ लेंगे जो भी नोटपैड की फाइल होगी, जैसे ये यहां पे दिख रही है हमको। हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ओपन का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी उसके अंदर फाइल होगी, देखो क्लिक नहीं हुआ यहाँ पर, मैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूं, मैंने सेलेक्ट किया, अब ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये देखो ये फाइल, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये नई फाइल ओपन हो गई है यहाँ पर, ये देखो। तो इस तरह से हम पहले से बने हुए प्रोग्राम को अपने करंट प्रोग्राम पे ओपन कर सकते हैं। चलिए हम इसको बंद करते हैं यहां से, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया हुआ है सेव या फिर सेव एज। सेव या सेव एज आपके द्वारा किए गए काम को सुरक्षित करने के काम में आते हैं। यानी आपने जो भी फाइल यहां पर बनाई हुई है उसे आप सुरक्षित कर सकते हो। देखिए कंप्यूटर में काम करने का एक नियम होता है कि जो भी आप काम करोगे उसे खत्म करने से पहले आपको सेव करना होगा, यानी कि प्रोग्राम को बंद करने से पहले आपको उस फाइल को सेव करना है। अगर आपने सेव नहीं किया तो कंप्यूटर के अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि वो आपकी फाइल को सेव करके रख ले। इसलिए जो भी काम करना है आपको, अगर काम कर चुके हैं तो उसे सेव करना है। अब सेव करने के लिए फाइल के अंदर ही जाएंगे और यहां पे दो ऑप्शन मिलेंगे, सेव और सेव एज। वैसे तो दोनों का काम एक ही है, लेकिन अगर एक बार कोई फाइल सेव हो गई है और दोबारा उसी फाइल को हम किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो फिर हमको यूज करना होता है सेव एज, ठीक है। सेव एज के यूज करके हम उसे दूसरे नाम से, एक ही फाइल को दो नामों से सेव कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है सेव ऑल। सेव ऑल का मतलब होता है कि जो टैब दिख रहे हो ना आप, अनटाइटल्ड करके मैंने कई तो खोले थे, अभी और भी खोल सकता हूं मैं, जैसे ये देखो, इन सभी को एक साथ सेव करने के लिए सेव ऑल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। आगे चलते हैं। कहां खो गया भैया, इसका माउस कहां खो गया है, तो खो जाता है इसका माउस। ये है, आ गया, मिल गया। आइए यहां पे देखिए, आगे ऑप्शन दिया हुआ है पेज सेटअप। देखो पेज सेटअप क्या चीज है, जब भी हम पेज सेटअप से क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर के अंदर काम करना स्टार्ट करेंगे तो बेउद्देश्य तो काम करते नहीं है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है काम करने के लिए। तो उद्देश्य क्या होता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे उन्हें हम कभी प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करने की भी नौबत आ सकती है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले अपने पेज को सेट करना है। किसके अनुसार, प्रिंटर के अनुसार, यानी कि प्रिंटेबल पेज बनाने के अनुसार इसको हमें सेट करना होता है पेज को। अब पेज को सेटअप में, अब पेज के सेटअप में चलते हैं। देखो क्या क्या चीजें मिलती हैं हमको। देखो यहां पर एक छोटी सी विंडो खुल करके आ गई और आपके सामने दिख रहा होगा पेज सेटअप। यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है साइज, यानी कि पेपर का आप यहां से साइज निर्धारित कर सकते हो कि हमें किस तरह के साइज में अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। समझ में आया। आगे दिया हुआ है ओरिएंटेशन। देखो ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है पेज का स्टाइल। जैसे कि कुछ पेज होते हैं जिनकी ऊंचाई ज्यादा होती है लेकिन चौड़ाई कम होती है, लेकिन कुछ पेज ऐसे होते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी चौड़ाई ज्यादा होती है और ऊंचाई थोड़ी सी कम होती है। तो अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको भी क्रिएट करने हैं तो यहां पर से आप उनकी ओरिएंटेशन को बदल सकते हो। देखिए अगर कोई पेज जिसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है उसे हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, लेकिन जिन डॉक्यूमेंट्स की चौड़ाई ज्यादा होती है और ऊंचाई कम होती है उन डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है लैंडस्केप। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे उसका फॉर्मेट यहां पे दिख रहा है। अभी यहां पर पोर्ट्रेट पे क्लिक है
तो यहाँ पे देखो इसकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा है और चौड़ाई कम है। लेकिन अगर यहीं पर मैं क्लिक करता हूं लैंडस्केप में तो देख लेंगे कि यहां पर इसकी चौड़ाई अधिक हो गई है और ऊंचाई कम हो गई है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पेज के ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं। आगे आएंगे, इसके साइड में दाहिने साइड दिया हुआ है पेज का मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कि पेज के चारों तरफ जो किनारा छूटता है ना वो कितना छूटेगा, तो उसका मेजरमेंट आप यहां से कर सकते हो। फिलहाल ये परफेक्ट है तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज छेड़ने वाला नहीं हूं और इसको यहां से कर देता हूं मैं ओके। हमने कर दिया ओके। तो जो भी मैंने पेज सेट किया है वो अपने पेज सेटअप के अनुसार वो सेट हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे है प्रिंट ऑप्शन मिल रहा है। प्रिंट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि अपने डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले हमें प्रिंटेबल बना करके रखना होता है ताकि भविष्य में अगर कभी प्रिंट करने की आवश्यकता पड़ जाए तो हम उसे प्रिंट भी कर सकें। तो प्रिंट करने के लिए यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट का, जिसकी शॉर्टकट की दिख रही है इधर कंट्रोल के साथ पी। देखो शॉर्टकट की क्या चीज होती है, शॉर्टकट की होती है कंप्यूटर में फास्ट काम करने का जरिया। अगर कंप्यूटर में फास्ट काम करना है तो आपको शॉर्टकट की का ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए यहां पर देखो दे रखा है सभी की शॉर्टकट की, यानी आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप साधारण आप काम कर रहे हैं, प्रिंट करना है, कंट्रोल के साथ पी दबाइए, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइल में भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फाइल में पहले आओगे, फिर इसके बाद ये विंडो खोलोगे, फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। सीधे कंट्रोल के साथ पी प्रेस कीजिए ना, तुरंत प्रिंट हो जाएगी फाइल। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है क्लोज टैब। क्लोज टैब की, ये क्लोज टैब का क्या मतलब होता है, क्लोज टैब का मतलब होता है जैसे मैंने ये टैब ओपन किए थे ये यहाँ पे, ठीक है, इनको हम क्लोज भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कट का निशान बना है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये कट हो जाएंगे यानी कि क्लोज हो जाएंगे। देखो इसी तरह क्लोज हो रहे हैं। और इनकी शॉर्टकट की भी दी हुई है। शॉर्टकट की क्या दी हुई है, कंट्रोल के साथ W। अगर हम कंट्रोल के साथ W प्रेस करते हैं तो भी ये हमारे टैब बंद हो जाएंगे। चलो आगे आ जाओ। आगे दिया हुआ है क्लोज विंडो। क्लोज विंडो का मतलब क्या होता है कि पूरे प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। यहां से देखो हमने नोटपैड को क्लोज करने के दो तरीके ढूंढ लिए। पहला तो ये है, यहां से मैंने क्लिक किया क्लोज बटन पे तो ये विंडो बंद हो गई। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्लोज विंडो और एग्जिट, ये दो जो ऑप्शन है ना ये भी हमारे नोटपैड की विंडो को क्लोज करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आज हमने नोटपैड के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी ली, जिसमें हमने सीखा यहां पर फाइल मेन्यू के बारे में कि फाइल मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। अगली क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एडिट मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल है, और उनका इस्तेमाल मैं आप लोगों को करके बताने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को